बरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करती हूँ और दूसरे नंबर पे फाइव स्टार मिनिस्ट्री के खादमों की शुक्रगुजारी करती हूँ, जिनकी वसाकत खुदा के मुंह की बातों को हम लोग आपके तक डिलीवर करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहला कलमा माफी का सुना है और मेरा ईमान है कि इस कलमे के वसीला से आप लोगों ने बरकत पाई होगी। और आप जो खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक जुबान से निकला दूसरा कलमा नजात का है। मेरे साथ निकाले लूका तबीब की लिखी गई इंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। उसने उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। बेशक अजीजों, हमारा जिंदा यहोवा पाक खुदा के वादे सारे हक के साथ है। माफी के बगैर नजात में जाना नामुमकिन है। नजात का कलमा जो है उसका टॉपिक है, उसका टाइटल है छुटकारा, आजादी, खलासी है। क्योंकि नजात मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कफारा दिया और हमारे लिए दरवाजे खोले हैं, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। हम नजात के बगैर बादशाही के अंदर एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। देखा जाए तो ये सलीबी मंजर तो है था, लेकिन इसके पीछे एक जंग थी जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह ने इब्लीस के साथ लड़ी और उसने फतेह पाई उस पे। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। पूरी कायनात के लिए उसने नजात का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वो ऐसा करने में कादरे मुतरी खुदा है। और दूसरी बात, लोग अक्सर जानते हैं और कहते हैं कि वो डाकुओं के दरमियान क्यों शुमार किया गया। ये हजारों साल, 700 साल पहले की पेशन गोइयां थी जो उसने अबाद की मर्जी को पूरा करना था। यसाया 53 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है कि वो खताकारों के दरमियान शुमार किया जाएगा। ये वही नबी है जो उसकी सामने सानी का इस दुनिया में पेशन गोई करता है। ये वही नबी है जो उसे बादशाह कहता है। ये वही नबी है जो कहता है कि वो खताकारों के दरमियान उसे शुमार किया जाएगा। जो पेशन गोइयां हुई थी उनको हमारे और मेरे आपके खुदा ने पूरा करना था, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा था। और दोनों डाकू थे, एक दाईं तरफ डाकू था और एक बाईं तरफ डाकू था। वो दोनों डाकुओं के दरमियान मेरा और आपका खुदा भी मौजूद था। बेसिकली मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने जमीनी खिदमत भी दरमियानी की है और दरमियानी ही वो मसलूब हुए हैं। देखा जाए तो दोनों डाकू थे, वो खुदावंद यीशु अल मसीह पे लान तान कर रहे थे। इवन के जो सलीब के नीचे भी लोग खड़े थे वो भी खुदावंद को बुरा भला कह रहे थे, वो भी बुड़बुड़ा रहे थे। वो ही सब कुछ कहते थे जिनने खुदा से मौजे पाए थे, वो ही खुदावंद रब्बुल फाज खुदा को लान तान कर रहे थे। दोनों डाकू बुड़बुड़ा रहे थे। एक डाकू कह रहा था कि तू तो सब कुछ कर सकता है, तू तो बादशाह है, तू खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने बाप की मर्जी को पूरा करना था। उसके आगे कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं जो ना कर सके। वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। देखा जाए कि दोनों डाकू बड़बड़ा रहे थे। एक डाकू खामोश हो गया, दूसरा डाकू बड़बड़ा रहा था, एक डाकू खामोश हो गया, क्योंकि उसकी जिंदगी में खुदा का रूह कुद्दस जुम्मश कर रहा था। खुदा का पाक रूह उसकी जिंदगी में एंटर हो गया था। वो जान गया था जब खुदावंद रब्बुल फाज खुदा ने पहले कलमा माफी का कहा, वो बाप से शिकायत कर रहा था कि बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो देख रहा था, वो जान गया था ये तो शिफायती है, ये लोगों की शिफायत कर सकता है, उनको फजल दे सकता है, तो मैं क्यों ना माफी को तलब करूं, मेरे गुनाह क्यों ना ये माफ करे। ये तो बादशाहों का बादशाह था। हालांकि सलीब के ऊपर जो टाइटल था वो यहूदियों का बादशाह लिखा हुआ था, लेकिन उस डाकू ने ये जाना ये तो पूरी दुनिया का बादशाह है, इसके पास कुदरत है, इसके पास ठालती है, क्योंकि वो इतनी दर्द की हालत में था, इतनी अजियत की हालत में था, फिर भी मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह के पास पावर थी, उसके पास इख्तियार था। इसलिए उस डाकू ने कहा कि जब तू बादशाही में जाए तो मुझे भी याद रख। तो मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह ने कोई घंटे नहीं लगाए, कोई हफ्ते नहीं लगाए, कोई साल नहीं लगाए, फिर उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा।
क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो बादशाही का रास्ता उसने हमारे लिए तैयार किया। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगियों पे गौर खौफ करें। अगर वो डाकू को फिरदौस में लेके जा सकता है तो हमें भी वो बचाना चाहता है, हमें भी वो छुड़ाना चाहता है। इसलिए आप लोगों के ऊपर आज खुदा का फजल है, आप जिंदों की जमीन पे हैं। आप अपनी जिंदगियों को जांचे, अपनी जिंदगियों को देखें कि क्या हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं कि नहीं, कि हम दुनिया के काम ही करते रहेंगे। एक बात याद रखें, नजात में उस वक्त हम एंटर होंगे जब हम एक खुदा पे ईमान रखें, क्योंकि उसका मुकद्दस कलाम बयान करता है गुनाह तो सब ने किया, उसके जलाल से महरूम होगी। हम बातों बातों में खताकार हैं। अगर हमें आज बादशाही में जाना है तो उसके कफारे पर हमें ईमान रखने की जरूरत है, उसके फजल को अपनी जिंदगियों में लेने की जरूरत है। जब हम सच्ची तौबा करते हैं, अपने खुदावंद यीशु पास के आते हैं, उससे माफी को तलब करते हैं, तो मेरा ईमान है अगर वो डाकू को कह सकता है कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो वो हमसे भी ऐसा करेगा, वो हमसे भी कहेगा, क्योंकि बादशाही का वो बादशाह है। उसने बादशाही के दरवाजे को खोल दिया, उसने नजात के दरवाजे को खोल दिया। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों पे गौर खौफ करें। आप लोग जानते हैं कि डाकुओं का तो काम होता है सारी जिंदगी लूट मार करनी, कत्लो गारत करनी। उनकी जिंदगी में तो कोई ऐसी माफी भी नहीं थी, लेकिन वो डाकू जान गया था कि ये बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि उसके पास इख्तियार था, उसके पास अथॉरिटी थी। उसको पता था कि ये मेरे गुनाहों की माफी करवा सकता है, तो वो फिरदौस में चला गया। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप भी फिरदौस में जाएं, खुदा की नजात में जाएं? आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें। हालांकि अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं, लेकिन वो तौबा नहीं करते। और फिर भी कहते हैं जब वक्त है साढ़े, क्यों उनकी जिंदगियों में पुलिस काम कर रहा होता है। आज हमें जरूरत है कि हम नजात के वारिस बन जाए। उसने हमारी खातर कफारा दिया, उसने हमारी खातर नजात का दरवाजा खोला। हमें जरूरत है कि हम खुदा की बादशाही में कैसे एंटर हो सकते हैं। जब तक हम उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे, हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। हमें उसके फजल की जरूरत है, क्योंकि वो ही वादों का सच्चा खुदा है, उसी के वादे सारे हम के साथ हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आज आप लोग अपनी जिंदगियों पे गौर करें कि रब्बुल फाज खुदा ने तो हमें बादशाही का वारिस बना दिया। उसने अपना कफारा दे दिया, उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपने फिरदौस में जाना है, खुदा की नजात में जाना है, खुदा की बादशाही में जाना है, तो अपनी जिंदगियों पे गौर वफास करें, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है, वो ही जिंदा कदूस मेहरबान खुदा है। उसी के वादे सारे हाँ के साथ हैं। अगर एक डाकू जो सारी जिंदगी बदचलन काम करता रहा है वो फिरदौस में चला गया है, तो वो हमें भी छुड़ाना चाहता है, हमें भी बचाना चाहता है, हम भी उसकी बादशाही में जाना चाहते हैं। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, सच्चे दिल से ईमान ला के आए, उसकी हजूरी में आके सच्चे दिल से तौबा करे। उससे कहें कि रब्बुल फाज खुदा, हम तो इंसान होते हुए बातों बातों में खताकार हैं, लेकिन तू माफ करने वाला खुदा है, तू ही वादों का सच्चा खुदा है। जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, अपनी गलती खुदाओं का इकरार अपनी जुबान से करते हैं, तो फिर ही हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। उसी के वादे सारे हम के साथ हैं। और आज मैं इसी नजात के कलमे का टॉपिक यही है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों पे देखें, हम नजात में जाएंगे भी कि नहीं। अगर वो उस डाकू से कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में है, तो हमें भी कहेगा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में है। आज हमें अपने यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है, उसके फजल के तख्त के नीचे आने की जरूरत है, क्योंकि वो ही बादशाहों का बादशाह है, वो ही शहनशाहों का शहनशाह है, और वो ही सब कुछ करने में कादरे मुतलिक खुदा है। और ईमान रखती हूँ इस कलमे के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में गहरे तौर से काम करे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ
آج اس پہر کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں، آج تیرے بولنے کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں، اور آج میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج اس کلمے کے وسیلہ سے تیرے لوگوں کی زندگیوں میں نجات آئے، وہ تیری بادشاہی میں داخل ہو، وہ اس کلمے کو اپنی زندگیوں میں لے، اس پر عمل کرنے والے بن جائے، کیونکہ جو کرتا ہے وہ کرنے میں قادر مطیع خدا ہے، تو ہی وعدوں کا سچا خدا ہے۔ آج اس تیرے کفارے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے